नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज एक आपके सामने बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। एक पेंशन धारक है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पीएम खाता धारकों की आई मौज, ऐसे में मिलेगी घर बैठे इतनी 1000 रुपए पेंशन। आइए कैसे जानते हैं। नई दिल्ली में आज समय लोगों के पैसे को सेव कर रहा है तो एक बड़ी चुनौती हो गई है। तो जिस लोगों ने कहा है जीवन यापन सही के गुजरे को, इसके लिए ऐसी ही स्कीम संचालित हो रही है तो जिसके निर्देश करते हैं तो एक अच्छी पेंशन पाई जा रही है। तो सरकार ईपीएस के अच्छी खास स्कीम है जिसके अगर आप सभी ईपीएस अकाउंट खाते की बल्ले बल्ले हो गई है। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर प्रोफाइल और सरकार के जॉब में रहते हुए लोगों के सरकार के संबद्ध करते हुए कर्मचारियों के लिए सैलरी में एक हिस्सा ईपीएस खाते में जमा करती है तो जिसके उन्होंने बहुदय नीति कई प्रकार से लाभ दिया जा सकता है। तो देश भर लाखों लोगों के लिए पीएम खाते में हालांकि मोदी सरकार ने 8.15% ब्याज की रकम ट्रांसफर की है तो जिसके लोगों की खुश आपको ऐसी जानकारी के बार में बता रहे हैं तो जिसकी जानकारी के लिए आपको चेहरे के मुस्कान आने तो पक्का है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए समायोजित कर रही है जिसके बाद संगठित क्षेत्र के काम चुके रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए पेंशन दी जाती है। हालांकि लोगों के लिए 58 साल से आयु रिटायरमेंट होने के बाद में जिस भी लाभ लता मिल रहा है तो जब कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो तो वही कर्मचारी पेंशन ईपीएस योजना के ईपीएस सदस्य भी हैं लाभदायक उठा सकते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि इस खाते में कर्मचारियों के लिए और कंपनियों दोनों की इस हड़ताल में कर्मचारियों की सैलरी 12% जमा कर दी है तो जिस कर्मचारियों के लिए योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएस खाते में जाता है तो कर्मचारियों के लिए ईपीएफ सदस्य होना चाहिए जिसके लगातार 10 वर्ष तक की नौकरी की हो तो कर्मचारियों के लिए उम्र 58 साल तक हो सकती है। वही इसमें कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष की आयु होने के लिए ईपीएफ में पेंशन निकालने के लिए शुरू हो सकते हैं। नए साल से पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए नियमित कर तोहफा दिया गया है तो जिसके बारे में आदेश भी जारी किया चुका है। तो नियमितकरण की सौगात प्रदेश के 4.25 लाख कर्मियों को मिलने वाली जा रही है। तो गवर्नर है तो कर्मचारियों के लिए तरह से पिछले कुछ समय लगातार नियमकरण की मांग कर जारी है तो लेकिन लगातार राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए मांग पूरी करने दे रही है थी। आखिरी कर्मचारियों के लिए मेहनत रंग लेकर आई और नया साल पहले कर्मचारियों के लिए नियमकरण प्रदेश में अब मेहर लग चुकी है। तो राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग को मानने लेना उसके लिए नया साल की बड़े तोहफे हैं। तो कम से कम राज्य सरकार ने इस फैसले का लाभ प्रदेश 4.25 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो आप जानकारी के लिए बताने की शिक्षक काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं तो कि उन्होंने राज्य कर्मियों का दरअसल दिया जाना चाहिए। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की शिक्षा विभाग नियमितकरण प्रदेश में मोहले लग चुके हैं। तो हालांकि शिक्षक राज्य कर्मियों के लिए तब कला लाएगा जब वह विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली शैक्षणिक परीक्षा के पास कर लें। ऐसे प्रदेश में 4.25 लाख शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद विभाग की तरह से इसका रिटर्न जारी किया जाएगा और जो भी शिक्षक परीक्षा के को कर लेंगे उन्हें संगठन दरअसल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के लिए ऐसी में ठीक ठाक राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाएगा वह जल्दी ही इस प्रतिक्रिया कुछ महीनों के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताने के लिए नियमकरण के प्रदर्शन के बिहार के सरकार की तरफ से मौजूदी गई है तो फैसले में राज्य सरकार शिक्षकों की खुश हो गई है। तो 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियां होने के बाद में भी बिहार के सरकार इन्होंने प्रभाव को तैयार 26 कैबिनेट की बैठक में प्रावधान अंतिम दिया है। तो दोस्तों हमारे इस बैकग्राउंड पर आपको काम की हर खबर न्यूज ताजा अपडेट आया तो आप सभी को मिलने वाली बड़ी खबर आप